बिना किसी भूमिका बनाए हुए मैं आप सभी को चरण स्पर्श करता हूं कि बैरी पर आघात करूं, वैरी पर आघात करूं, वीरों के मान को लिखता हूं। क्या लिखता है दीपक चौहान कि बैरी पर आघात करूं, वीरों के मान को लिखता हूं और काव्य जगत का दीपक हूं, भारत महान को लिखता हूं। क्या बात है। काव्य जगत का दीपक हूं, भारत महान को लिखता हूं। दुनिया की माता बहनों के चरणों में शीश नवाता हूं, उनकी रक्षा के हित अपने कर में शमशीर उठाता हूं। उनकी रक्षा के हित अपने कर में शमशीर उठाता हूं। आज मैं सोचता हूं कि नारी सम्मान में ही पढ़ दूं एक छोटी सी कविता, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा कवि हूं। कभी क्या आप लोगों के मतलब देख देख के थोड़ा लिख लेता हूं जब समय में। स्वागत बेटा, वाह वाह। कि नारी क्या है। आज कल देख ही रहे आप वर्तमान समय में क्या चल रहा है कि नारी क्या है। नारी जबकि सर्वोपरि है फिर भी नहीं सुरक्षित है। नारी जबकि सर्वोपरि है फिर भी नहीं सुरक्षित है। सीमा तक की रक्षा करती खुद में क्यों नहीं रक्षित है। अरे भारत माँ तेरे आंगन में नारी का सम्मान नहीं, अस्मत तार होती। अरे देते इस पर ध्यान नहीं। अरे छुपे हुए दुशासन बैठे सबका संहार जरूरी है। छुपे हुए सिंहासन बैठे सबका सिंगार जरूरी है। ऐसे पैसी चांडालों का होना उपचार जरूरी है। वाह, ऐसे पैसी चांडालों का होना उपचार जरूरी है। तुम सब बहनों से कहना है फिर से तुम वही स्वरूप धरो। अरे मारोगे हर उसको, फिर से तुम वही स्वरूप धरो। तुम सब में से कोई भी बहना चंडी बन जाएगी, जो नजर उठेगी असमत पर वह नजर आएगी। जय श्री राम। वाह, अरे उसने 8 पढ़ी है, मेरा काम किया है, फिर भी मुझसे दूना पड़ा। हम तो 4 ही पढ़ते हैं और हमने 4 में क्या कहा कि तुम्हें भी सुनना सब आनंद आएगा। तुम्हें भी पांव अंगद सा अड़ाना सीखना होगा। तुम्हें भी पांव अंगद सा अड़ाना सीखना होगा। दशानन को भी मिट्टी में मिलाना सीखना होगा। अब ताली खुल जाएगी, आपका दावा कर रहा हूं। और मदद के वास्ते हनुमान के आने से पहले ही तुम्हें अन्याय की लंका जलाना सीखना। और मुझे अच्छा लगा दीपक को जिस उम्र पर श्रृंगार लिखना चाहिए था वो उस उम्र पे अंगार लिख रहा है। मालूम क्यों लिख रहा है? क्योंकि हमारे जैसे बड़े भाई समझाते रहते हैं। हमने सर समझाया है इनको, आपको लगेगा पूरा भभकता हुआ भाप का माल निकाला है कि पहली बार घर पे बुलाओगे जो प्रेयसी को, आंखों में लाजबा शर्म लेके आएगी, और दूजी बार आएगी तो पूरी उम्मीद है कि लहजे को थोड़ा नरम लेके आएगी, और तीजी बार आएगी तो और बदलाव होगा, बोतल में विस्की बरम ले। तीजी बार आएगी तो और बदलाव, चौथे मिसरे में आग निकल जाएगी, दावा कर रहा हूँ, हाकिम की माल टकाटक है। तीजी बार आएगी तो और बदलाव होगा, बोतल में विस्की बरम लेके आएगी, और चौथी बार आएगी वो चाकू छुरियों के साथ सीमेंट बालू नीला ड्रम लेके। तो बजाओ ताली। दोस्तों, जिस मां ने भोजन बनाया हो और सब खाना खा ले, तो किसी न किसी बेटे का जो धर्म होता है कि पूछ ले मम्मी तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। और अगर सब के सब खा के बाहर टहलने निकल जाए और माँ से न पूछे तो बेईमानी हो जाएगी। मेरा आशय समझ गए होंगे आप कि जिसने जी पूरी रसोई तैयार करने में 3 महीने का परिश्रम किया,
आपके अशोकपुर की आवाज देश की आवाज बन गई। और अगर वो कविता न पढ़े तो बेईमानी मानी जाएगी। अच्छा, छोटे छोटे नहीं पूछे तो कोई बात नहीं, अब बड़े उन पूछे तो सुपर बेईमानी हो जाएगी। इसलिए मैं सुपर ईमानदारी की 4 खतरनाक पंक्ति पढ़ के मनोज को बुलाता हूं कि जिस दिल में, सुनना, राष्ट्र प्रेम वाली तीर नहीं है, जैन साहब सुनना, जिस दिल में राष्ट्र प्रेम वाली तीर नहीं है तो देशद्रोही कायर है पर वीर नहीं है। अब सुनना, उछल जाओगे। वो देशद्रोही कायर है पर वीर नहीं है। और रहो तो तहजीब से या छोड़ दो ये देश, कश्मीर किसी की बात की जाती है। मां शारदे को चरण स्पर्श करता हूँ। स्वागतम बाबू। सम्रतवान मंच को चरण स्पर्श करता हूँ। श्रद्धेय गुरु जी से चरण छू के निवेदन करता हूँ, आप मंच पर आए। यही बैठेंगे। गुरु जी कह रहे बदनाम बस्ती में बहुत देर हो गई बैठे, अब भले आदमी में बैठेंगे। हमारे एक छोटे से निवेदन पर, तुमने छोटा ही क्यों किया बेटा? आप सब लोग एकत्रित हो गए। हाँ, मैं खुद में कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूं, मैं अपने आप को बता नहीं पा रहा हूं कि आप सब लोग एक छोटे से निवेदन पर अब तक रुके हुए हैं। मेरे मित्र, मेरे भाई अभिषेक जी, आदरणीय यादव जी, हुसैन साहब, जौहरी साहब और हमारे ये भैया, एक बार सिर्फ ग्रुप पर लिखा था कि आप सबको आना है और आप सब लोग हमारे एक निवेदन पर यहाँ पर आए और अब तक बैठे हैं, समापन की बेला में बैठे हैं। ये मेरा सौभाग्य, मैं आपको प्रणाम करता हूं। श्रद्धेय इंस्पेक्टर साहब, जिनका स्नेह मुझे एक पुत्र के समान मिलता है, जब बताते हैं, जब बात करते हैं तो दादा निसंदेह एक पिता की तरह बात करते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके शुभ चिंतकों में हूं। हाँ, मुझे आपकी कृपा प्राप्त है, ये मेरा सौभाग्य है जी। आपका आना मेरा सौभाग्य है। आप सबको प्रणाम करता हूं, पूज्य पिताश्री को प्रणाम करता हूं, आदरणीय चाचा जी, मास्टर साहब, आप सबको प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हमारे हकीम जी बैठे हैं। हाँ जी। मुझे मेरे मित्र देवेश दीक्षित की 4 पंक्तियां याद आती हैं। हाँ, रखे रोजा मुकम्मल जो, बाबा। पढ़ी हो आयतें जिसने। हाँ, रखे रोजा मुकम्मल जो, पढ़ी हो आयतें जिसने, हर एक वो शख्स दुनिया में फसादी हो नहीं सकता। रखे रोजा मुकम्मल जो, पढ़ी हो आयतें जिसने, हर एक वो शख्स दुनिया में फसादी हो नहीं सकता। यही ईश्वर हुए पैदा, यही अल्लाह जन्मे हैं, मुसलमान हर कोई आतंकवादी हो नहीं सकता। बहुत अच्छे। ये हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा। ये हमारे देश की, अगरचे हिंदू और मुस्लिम, ये हमारे मंच की, हमारे गांव की एक परंपरा है। आदरणीय हुसैन साहब जितने हिंदू नहीं खेलते, उससे ज्यादा मुस्लिम भाई हमारे यहाँ रामलीला में मंचन करते हैं। और सत्य बात तो ये है कि अगर आप ना हो तो हम लोग रामलीला पूरी नहीं कर पाए। ये सत्य बात है। पूरी वानर सेना, पूरी राक्षस सेना और बहुत अच्छे अच्छे रोल, ये हमारा सनी, इसको जो कहते हैं वो बन जाता है। और पिछली बार दादा ने उसके लिए कविता भी पढ़ी थी, और याद आ जाए तो सुना देना कि आपको डिमांड हुई थी कि दादा से वो कविता पढ़वाना। मैं का याद है, वही वो सनी खान जी बन जाते हैं, सीता याद आ जाए तो पढ़ देना। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं और 4 पंक्तियों से शुरू होता हूं। एक अनचाहा त्योहार मुझे मिल गया है,
21 नवंबर का हमारी दादी अम्मा पिछली वर्ष हमें बैठकर सुन रही थी, इस वर्ष हमारे बीच में नहीं है। 103 वर्ष की सुखद अवस्था प्राप्त करके गौलोकवासी हो गई। ये हमारे घर की पवित्र आत्मा थी। गुरुजी, उनके चरणों में पंक्तियां वहां तक पहुंचाता हूं। कवि सम्मेलन में निकलता था तो जब तक लौट के नहीं आता था तो एक ही बात कहती थी कि लला आओ कि ना आओ, कन्हैया आया कि नहीं आया। वहां से शुरू करता हूं। मैं उनकी मोहब्बत की पनाहों में पला हूं, बचपन से सदा उनकी निगाहों में पला हूं। ये पंक्तियां जीजा की समर पे बैठ के हुई थी और हकीकत में आंसू छलक रहे थे। मां के सामने में झूठ नहीं बोल रहा दादा। मैं उनकी मोहब्बत की पनाहों में पला हूं, बचपन से सदा उनकी निगाहों में पला हूं। अम्मा मेरी किसी भी मसीहा से कम न थी, मैं सारी उम्र उनकी दुआओं में पला हूं। कभी भावुक होता है, बाल की कहानी और क्या कभी वो बात कितना कहते थे। वही बात है। विपिन भैया ने कई बार मुझसे कहा भी था, मुझे एक पुस्तक निकालनी थी। हमने कहा दादा थोड़ा सा एक पुस्तक अम्मा के हाथों से उसका विमोचन कराना चाहता हूं। तो विपिन भैया ने कई बार कहा कि विमोचन करा लीजिए। तो सोचता रहा, नहीं हो पाया। 21 नवंबर से हम इस कवि सम्मेलन को प्रतिवर्ष करेंगे और अम्मा की याद में करेंगे। और एक सम्मान एक कवित्री को अम्मा के नाम से और एक सम्मान अपने बाबा के नाम से कवि को प्रदान करेंगे। ये जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे। दादा से भी मेरी बात हुई है। मैं एक गीत पढ़ता हूं। एक नया गीत पढ़ता हूं। इस दुनिया के किसी भी दुश्मन से न कभी हम हारे हैं। हमने क्या क्या झेला है और हम कहां से कहां पहुंचे हैं। इस देश की विडंबनाएं कहां से कहां पहुंची हैं। दुनिया भर के नहीं किसी भी छल छंदों से हारे हैं। पृथ्वीराज हैं हम जब हारे, जय चंदों से हारे हैं। दुनिया भर के नहीं किसी भी छल छंदों से हारे हैं। पृथ्वीराज हैं हम जब हारे, जय चंदों से हारे हैं। पहला बंद पढ़ता हूं। स्वाभिमान साहस स्वभक्ति का प्रतीक रही, शौर्य की मिसाल हर नारी को नमन है। स्वाभिमान साहस स्वभक्ति का प्रतीक रही, शौर्य की मिसाल हर नारी को नमन है। रण से उखाड़ दिए पांव थे फिरंगियों के, वीरता की उस चिन्हगारी को नमन है।
रण से उखाड़ दिए पांव थे फिरंगियों के, वीरता की उस चिन्हगारी को नमन है। आजादी के रथ की कुशल सारथी बनी जो लक्ष्मीबाई दुर्गा रूपधारी को नमन है। देश में स्वतंत्रता की उठी थी जहां से ज्वाल, झांसी वाली रानी क्रांतिकारी को नमन है। देश में स्वतंत्रता की उठी थी जहां से ज्वाल, झांसी वाली रानी क्रांतिकारी को नमन है। देश में स्वतंत्रता की उठी थी जहां से ज्वाल, झांसी वाली रानी क्रांतिकारी को नमन है। झांसी की रानी के सत्ता, झांसी की रानी के सत्ता लोलुप सब हत्यारे हैं। झांसी की रानी के सत्ता लोलुप सब हत्यारे हैं। पृथ्वीराज हैं हम जब हारे, जय चंदों से हारे हैं। पृथ्वीराज हैं हम जब हारे, जय चंदों से हारे हैं। दूसरा बंद पढ़ता हूं। जो हृदय से पूजते रहे हैं माता भारती को, देश और दुनिया से निकले वे न्यारे हैं। बाबा क्या विडंबना रहे देश की, जिन्होंने देश को मां माना, पिता माना, उनके साथ क्या हुआ। जो देश को पूजते रहे उनके साथ क्या हुआ। मुझे 4 पंक्तियां कहीं याद आती है कि राम रहीम वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। राम रहीम वाले भारत की, हुसैन साहब अगर सच्चाई प्रकट की हो तो आपका समर्थन चाहता हूं। राम रहीम वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। शेखर, सुभाष, अशफाक उल्लाह की हर कुर्बानी बेच गए। और ऊंचे ओहदे वाला तुमको कैसे मैं संबोधन दूं, राजगुरु सुखदेव भगत की आप जवानी बेच गए। आप जवानी बेच गए। जो हृदय से पूजते रहे हैं माता भारती को, देश और दुनिया से निकले वे न्यारे हैं। जो हृदय से पूजते रहे हैं माता भारती को, देश और दुनिया से निकले वे न्यारे हैं। सत्ता से जो स्वार्थ बस चिपके रहे सदा ही, खुद के चरित्र से ही नंगे व उघारे हैं। बड़े राजनेताओं को लगते थे जो खराब, वफादार राष्ट्र के वे निकरे दुलारे हैं। सच्चा कर्णधार जिन्हें मानते चले थे हम, भेद जो खुला तो पाया गद्दार सारे हैं। भेद जो खुला तो पाया गद्दार सारे हैं। छद्म राष्ट्र भक्तों के कृत्य, छद्म राष्ट्र भक्तों के कृत्य, राष्ट्र विरोधी सारे हैं। पृथ्वीराज हैं हम जब हारे, जय चंदों से हारे हैं। पृथ्वीराज हैं हम जब हारे, जय चंदों से हारे हैं। और क्या गलतियां की। लोग कहते हैं कि गलतियां की, मैं कहता हूं कि उस समय की विडंबना कुछ और रही होगी। प्राणदान गोरी को न दिया होता बार बार, दिल्ली की तरफ फिर मलेच्छ नहीं बढ़ते। बहुत अच्छे। प्राणदान गोरी को न दिया होता बार बार, दिल्ली की तरफ यूं मलेच्छ नहीं बढ़ते। हिंसावादी बन जाते घर प्रारंभ से ही, फिर देशभक्त कभी फांसी नहीं चढ़ते। पहली बार ही विरोध वार्ता का किया होता, नापाक पैर कभी पाक के न पड़ते। संसद में नेताजी सुभाष जैसे नेता होते, ख्वाब कश्मीर के ना शत्रु कभी गढ़ते। लोकतंत्र के सत्ताधारी नेता सब हत्यारे हैं। लोकतंत्र के सत्ताधारी नेता सब हत्यारे हैं। पृथ्वीराज हैं हम जब हारे, जय चंदों से हारे हैं। माता भारती के लाल माँ का हुआ बुरा हाल, रो रही है भारती माँ इसको दुलारिए। माता भारती के लाल माँ का हुआ बुरा हाल, रो रही है भारती माँ इसको दुलारिए। शहीदों ने निज रक्त देकर बचाया जिसे, भारती के उसी स्वाभिमान को संवारिए। जाति धर्म भूल कर देश को बढ़ाओ आगे, कुर्बानियों से बचे देश को निखारिए। काट काट गद्दारों
काट काट गद्दारों राष्ट्रद्रोहियों के शीशे हारो, इस भांति भारती की आरती उतारिए, इस भांति भारती की आरती उतारिए, इस भांति भारती की आरती उतारिए। भारत माँ के चरण सदा वीरों ने लहू से पखारे हैं, भारत माँ के चरण सदा वीरों ने लहू से पखारे हैं। पृथ्वीराज हैं हम जब हारे, जय चंदों से हारे हैं। बहुत अच्छे। अंतिम बंद पढ़ता हूं स्वागत है। और अपने युवाओं को, अपनी नौजवान पीढ़ी को एक सीख देने की कोशिश करता हूं। देश के लिए जो कुछ करके दिखाना है तो तन मन धन देश सेवा में लगाइए। देश के लिए जो कुछ कर, एक किसी ने कहा है कि यूं बल खाके न चल, आज के जमाने में जान चली जाती है हौसला दिखाने में। लोग कहते हैं कि ये है वो है, तमाम बातें मैं पढ़ना चाहता हूं। अंतिम बंद, देश के लिए जो कुछ करके दिखाना है तो तन मन धन देश सेवा में लगाइए। देश के लिए जो कुछ करके दिखाना है तो तन मन धन देश सेवा में लगाइए। देश की ही आन बान शान पे हो कुर्बान, मातृभूमि के सपूत बन के दिखाइए। हिंद की अखंडता के शत्रु जो भी हैं धरा पे, चुन चुन कर उन्हें हिंद से मिटाइए। आके यहाँ गैर मुल्क लूट रहे देश को है, उनको खदेड़ो स्वदेश को बचाइए, उनको खदेड़ो स्वदेश को बचाइए। एक बार फिर उठो जवानों, एक बार फिर उठो जवानों, शत्रुओं ने पांव पखारे हैं। पृथ्वीराज हैं हम जब हारे, जय चंदों से हारे हैं। दुनिया भर के नहीं किसी भी छल छंदों से हारे हैं। पृथ्वीराज हैं हम जब हारे, जय चंदों से हारे हैं। पृथ्वीराज हैं हम जब हारे, जय चंदों से हारे। बहुत